Assalamu alaikum. Hope so. I'm audible to all of you. कोई एक बच्चा जो है कंफर्म कर दे कि अगर आवाज़ में कोई इशू वगैरह है तो उसे हम पहले रिजॉल्व कर दें लेक्चर के स्टार्ट होने से पहले। काइंडली उमर आप मुझे गो हेड का साइन बता दें। Okay, students, welcome all of you in this first trial class of US history. Let me introduce myself. My name is Umar Hayat, and I have been recently allocated in Office Management Group in 48 Common, and I have been teaching US history since 2018. तो यूएस हिस्ट्री पढ़ाने का जो 2 साल का एक्सपीरियंस है उस बेस पे मैं पहले आप लोगों से बात करूंगा और आज की ये जो हमारी टॉक होगी ट्रायल क्लास में इसमें हम मुख्तलिफ एजेंडाज जो हैं यूएस हिस्ट्री से रिलेटेड जो हैं उनको कवर करेंगे। तो आप लोगों की जितनी क्वेरीज और क्वेश्चंस होंगे वो आप अपने चैट बॉक्स में काइंडली टाइप कर दें और इन द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल डिस्कस ऑल दोज क्वेरीज एंड योर क्वेश्चंस, प्रॉपरली उनका आंसर होगा। तो एजेंडा जो हम आज की टॉक का सेट कर रहे हैं उसमें सबसे पहली जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा डेट वुड बी अबाउट द सब्जेक्ट सिलेक्शन रिलेटेड टू द ग्रुप ऑफ हिस्ट्री कि जो हमारे पास हिस्ट्री का ग्रुप है तो उसमें से आपने जो सब्जेक्ट सिलेक्शन करनी होती है तो वो कैसे करनी है। एज यू ऑल पीपल नो कि हिस्ट्री में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शन हैं जिसमें आपके पास इंडो पाक हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ यूएसए है एंड देन आपके पास यूरोपियन हिस्ट्री है, ब्रिटिश हिस्ट्री है और मुस्लिम हिस्ट्री है। इन तमाम हिस्ट्रीज़ के सब्जेक्ट्स में अगर हम सिलेक्शन करने जाते हैं तो यूएस हिस्ट्री के सब्जेक्ट को किस बेस पे सेलेक्ट करना है। और जैसे कि आप लोग जानते भी हैं इट इज़ द नॉर्म कि मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो यूएस हिस्ट्री के सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हैं। तो जो यूएस हिस्ट्री का सब्जेक्ट ऑप्ट किया जाता है सीएसएस में तो उसके पीछे क्या लॉजिक्स हैं, ठीक है, फर्स्टली। एंड सेकेंडली हमने जो चीज़ देखनी है कि अगर आपने यूएस हिस्ट्री का सब्जेक्ट ऑप्ट कर लिया है तो इसके से रिलेटेड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिथ्स कि ये स्कोर नहीं देता। तो अगर स्कोर नहीं देता तो क्या रीज़न है, और अगर आपने इसे ऑप्ट कर लिया है तो हाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर इट, या हमें इसे कैसा प्रिपेयर करना चाहिए अगर आप लोग इंटली भी इसे प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम टॉक करेंगे। और साथ जो चीज़ हम स्पेशली मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ वो होगी कि जो हमारा कमिंग सेशन है डेट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड, तो उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा अबाउट स्कीम ऑफ द स्टडी कि जो मैंने लेक्चर्स आपको पढ़ाने हैं उस हवाले से। और सेकेंडली हम उसके ऊपर टॉक करेंगे इन द एंड कि स्टूडेंट ने जब ये सेशन ज्वाइन करना है तो किस माइंडसेट के साथ मेरे इस सेशन को ज्वाइन करना है, क्योंकि इस साल का ये ऑलमोस्ट मेरा 9वां सेशन है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक अबाउट दिस सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम अपने फर्स्ट एजेंडा को डिस्कस करते हैं और वो ये एजेंडा है कि हमारे पास हिस्ट्री की जो एक लिस्ट दी गई है एफपीएससी की रिकमेंडेड सिलेबस में, तो उसमें मोस्टली स्टूडेंट जो है ना यूएस हिस्ट्री को ऑप्ट करते हैं। तो वो क्या रीजंस हैं कि यूएस हिस्ट्री जो है ना उसको ऑप्ट किया जाता है और किन बेसिस पे उसे ऑप्ट करना चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के जो सब्जेक्ट्स आते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, तो उनमें से मोस्टली स्टूडेंट जो हैं वो अपने आप को कंफ्यूज कर देते हैं। सम टाइम वो इंडो पाक हिस्ट्री और यूएस हिस्ट्री के ऊपर उन्हें डिसीजन मेकिंग करते हुए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देखिए मैं जो सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर अपनी ओपिनियन देता हूँ स्टूडेंट्स को, तो वो मेरी ओपिनियन जो है वो बाइस नहीं होती, वो बहुत ओपन ओपिनियन होती है जिसमें मैं स्टूडेंट को इस बात की तरफ लेकर जाता हूँ कि वो अपनी कंफर्टेबिलिटी को देखें, अपने कंफर्ट जोन को देखें और इस चीज़ को देखें कि वो इस सब्जेक्ट के साथ कितना जस्टिस कर सकते हैं और इस सब्जेक्ट को समझने में उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं आती। ठीक है, तो इस चीज को सबसे पहले जो है हर स्टूडेंट को अपने माइंड में रखना चाहिए।
देखिए, अगर तो हम हिस्ट्री के सब्जेक्ट स्कोरिंग ट्रेंड को देखते हैं तो पास्ट 2 ईयर से हमें नज़र आ रहा है कि स्कोरिंग ट्रेंड जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का, वो 55 टू 60 मार्क्स एवरेज आपको हिस्ट्री के सब्जेक्ट से मिल रहे हैं। ऑल दो देर आर सम एक्सेप्शनल केसेस के 2019 के रिजल्ट में यूरोपियन हिस्ट्री में स्कोर आया, लेकिन अगेन अगर आप 2020 के जाते हैं रिजल्ट पे तो वी बेसिकली असेस थिंग कि जो आपके पास हिस्ट्री में सब्जेक्ट है वो अगेन जो सिक्योर हुआ है या जिसमें अच्छा स्कोर आया है वो यूएस हिस्ट्री है। इंडो पाक हिस्ट्री का रिजल्ट इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था, उसके पीछे कुछ काजेज़ भी थी, लेकिन वो हमारा क्योंकि टॉक का एजेंडा नहीं है। और सेकेंडली अगर हम देखते हैं तो यूरोपियन हिस्ट्री या ब्रिटिश हिस्ट्री है तो उसका भी कोई इतना रिमार्केबल रिजल्ट हमें नज़र नहीं आया। तो फिर अगर हम प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट्स की लिस्ट में देखते हैं इन हिस्ट्री के तमाम सब्जेक्ट्स में, तो हमें जो चीज़ समझ आती है वो ये है कि यूएस हिस्ट्री जो है स्टिल सेफ साइड है स्टूडेंट्स के लिए, अगर उन्होंने एक अच्छी एलोकेशन लेनी है, अगर उन्होंने अपना अच्छा स्कोर लेना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम इस मिथ को ख़त्म कर चुके हैं कि हिस्ट्री के तकरीबन तमाम सब्जेक्ट का स्कोरिंग ट्रेंड ऑलमोस्ट सेम है। Although there are some exceptions past 2017 और 2018 के जब हिस्ट्री का इतना अच्छा स्कोर नहीं आया, लेकिन उसके बाद अगर हम ग्रेजुअली देखते हैं तो हिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है, स्पेशली यूएस हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है, वो 60 प्लस स्कोर स्टूडेंट्स को दे रहा है। इवन आई अर्न 2 टाइम्स, एक दफ़ा मैंने 78 स्कोर लिया इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट, और जो सेकेंड अटैम्प्ट है उसमें मेरे 62 स्कोर है यूएस हिस्ट्री में, जो कि एक बहुत ज़्यादा क्रूशल भी अटैम्प्ट थी। तो 100 मार्क्स का जो आपके पास सॉरी जो सब्जेक्ट है उसके अंदर अगर आप 55 टू 60 मार्क्स स्कोर कर लेते हैं तो इट मींस कि वो आपकी एलोकेशन के लिए अच्छा स्कोर है, जिस तरह से ट्रेंड हमारे पास सीएसएस के रिटन एग्जाम का चल रहा है। अगर तो हम यूएस हिस्ट्री जो है इसको लॉक करते हैं तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि यूएस हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है ये आपके पास एक शॉर्टेस्ट हिस्ट्री है एज कंपेयर टू ऑल अदर हिस्ट्री सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज गोइंग टूवर्ड्स इंडो पाक हिस्ट्री तो उसे भी काफ़ी लंबी हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। ठीक है, 5000 ईयर्स अगो आपने हिस्ट्री को लिंक करना होता है, उसमें मुख्तलिफ फेजेस हैं उनको पढ़ना है, फिर आपने मुख्तलिफ जो इराज आ रहे हैं, मुख्तलिफ जो आपके पास पॉलिटिकल रूलिंग्स आ रही हैं उनकी स्टडी करनी है, देन आपने उनको लेकर चलना है मुग़ल इरा की तरफ, और फिर मुग़ल इरा से आपने ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन को स्टडी करना है। ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के अंदर आपने काफ़ी चीज़ों को डिस्कस करना है। ठीक है, और उसके बाद आपके पास पोस्ट पार्टीशन और प्री पार्टीशन दोनों जो आपके पास इवेंट्स हैं उनकी आपके पास एक प्रॉपर कमांड होनी चाहिए। स्टूडेंट यही मिस्टेक कर चुके थे लास्ट ईयर जब 2019 के रिजल्ट को अगर हम देखते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने इंडो पाक हिस्ट्री को पाकिस्तान अफेयर्स के सब्जेक्ट से रिलेट किया, और थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स जब सब्जेक्ट पेपर आया तो उनका स्कोर भी कम होना शुरू हो गया। सिमिलरली अगर हम देखते हैं यूरोपियन हिस्ट्री या ब्रिटेन हिस्ट्री को तो वो भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी कोर्स है, तो इस हवाले से हमारे पास जो सेफ साइड बचती है वो सिर्फ यूएस हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। एक तो अपनी कोर्स की लेंथ के हवाले से, इसकी कोर्स की लेंथ बहुत ही शॉर्ट है, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसकी आपने जो चीज़ें पढ़नी है हिस्ट्री ऑफ यूएसए में वो रिलेटेबल हैं, उन्हें आप रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप यूएस हिस्ट्री में डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशंस पढ़ रहे हैं, मुख्तलिफ प्रेसिडेंट्स की, उनकी इकोनॉमिक फ्रंट्स में आप एडमिनिस्ट्रेशंस को पढ़ रहे हैं, आप उनकी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशंस को स्टडी कर रहे हैं। सिमिलरली हिस्ट्री जो यूएसए की, इसमें डिफरेंट इवेंट्स आते हैं जो आगे जाकर मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, तो उनके रेफरेंसेस आप कोट कर सकते हैं अपने एसे के पेपर में। आप पाकिस्तान की मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हुए लिख सकते हैं, क्योंकि एक सोसाइटल जो बिल्डिंग हुई या सोसाइटल जो डेवलपमेंट हुई वो अमेरिका की भी हुई है, क्योंकि अमेरिका भी एक कॉलोनी थी ब्रिटेन की और उससे उसने आज़ादी हासिल की और उसके बाद उसने तरक्की की। सिमिलरली पाकिस्तान भी एक कॉलोनी रही है, सॉरी। तो अब उस कॉलोनाइजेशन के बाद जब पार्टीशन हुई तो पाकिस्तान को भी कई वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं जो अमेरिका को फेस करनी पड़ी। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा रेफरेंस बेस देखते हैं तो आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे, जिनका नाम लियाकत अली खान है, जब वो अपने स्टेट विजिट अमेरिका पे गए तो उन्होंने भी अपनी स्पीच में इसी पॉइंट को एक्सप्लेन किया कि देर आर सम रिजेम्बलेंस इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि बोथ गॉट देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉलोनियल ब्रिटेन। ठीक है,
तो उस हवाले से अगर हम यूएस हिस्ट्री को देखें तो रेफरेंस नॉलेज जो है इसके अंदर बहुत अच्छा है, और सबसे बड़ी बात ये है, ये एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री है एज कंपेयर टू ऑल अदर हिस्ट्री सब्जेक्ट्स, क्योंकि इसकी तमाम चीजें जो थी वो रिटन फॉर्म में थी, उन इवेंट्स को रिकॉर्ड किया जा रहा था कि अगर आप देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हुई अमेरिका की तो उसे भी रिकॉर्ड किया गया, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगर हुई तो उसे भी रिकॉर्ड किया गया, तो इन तमाम चीजों को रिकॉर्ड किया गया। और इसलिए इसके अंदर फैलेसिस या जो मुख्तलिफ किस्म की अगर आप देखें कॉन्स्पिरेसीज जो हैं वो आपको बहुत कम नजर आती हैं एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। नंबर वन तो हम इस स्टांस पे आए कि अगर नॉलेज की बेस पे देखा जाए तो इट इज अ बेटर ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट टू ऑप्ट यूएस हिस्ट्री सब्जेक्ट। सेकेंडली अगर हम देखते हैं तो आपके कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो रिलेटेड हैं या उनका एक रिलेशन बनता है यूएस हिस्ट्री के साथ। अगर आप अपनी 20th सेंचुरी को यूएस हिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, उसे देखते हैं, जिसमें आपके पास वॉर इराज हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर है, कोल्ड वॉर का इरा है। कोल्ड वॉर में आप 1945 से ऑनवर्ड 1991 तक चलेंगे तो तमाम इवेंट्स जो हैं वो कोल्ड वॉर से रिलेटेड जो हैं, जहां वर्ल्ड वॉर 1 और 2 या इंटर वॉर पीरियड्स हैं, उनको आपने अपने इंटरनेशनल रिलेशंस के सब्जेक्ट में भी डिस्कस करना है। ठीक है, तो इसलिए ये एक कॉम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट हो जाता है, आप कॉम्प्लीमेंट करता है इंटरनेशनल रिलेशंस को भी, और इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो भी इन रिटर्न इसे कॉम्प्लीमेंट कर रहा होता है। तो ये भी एक स्टूडेंट के लिए एज होता है कि वो एक सेंचुरी जो है इस हिस्ट्री के सब्जेक्ट की उसे अच्छी तरह से कवर कर लें, तो वो आईआर को भी कर लेते हैं, और अगर आईआर में उन्होंने किया हो तो हिस्ट्री ऑफ यूएसए में भी वो कवर हो जाती है। फिर इसका एक माइन्यूट सा रिलेशन जो है वो आपका पॉलिटिकल साइंस से भी बनता है। वो इस हवाले से कि वो स्टूडेंट जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट की हुई है, तो पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में मुख्तलिफ किस्म की जो पॉलिटिकल थेरीज हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफीज हैं, तो उनको रिलेट कर सकता है वो मुख्तलिफ किस्म के प्रेसिडेंट्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हवाले से। सिमिलरली इकोनॉमिक थेरीज जो हैं उन आप डिस्कस कर सकते हैं, जैसे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ग्रेट डिप्रेशन के दौरान केनेडियन स्कूल ऑफ इकोनॉमी जो है उसको फॉलो किया। उसके मुताबिक उन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट के रेट को ज्यादा कर दिया और अमेरिका को ग्रेट डिप्रेशन का जो एक क्वेगमेट सिचुएशन थी उससे निकालने की कोशिश की। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमने इस एजेंडा में डिस्कस की कि हमें यूएस हिस्ट्री क्यों ऑप्ट करनी चाहिए, तो आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन कि सबसे पहली जो चीज थी वो ये थी कि आपके बाकी हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स और इस हिस्ट्री के सब्जेक्ट में स्कोरिंग ट्रेंड को हम निग्लेजिबली समझें, क्योंकि 55 to 65 मार्क्स अगर आपके हिस्ट्री के सब्जेक्ट में आ जाते हैं या 100 मार्क्स के सब्जेक्ट में आ जाते हैं, जो ट्रेंड आजकल अटेम्प्ट्स का चल रहा है, तो ये एक बहुत अच्छा स्कोर होता है। लेकिन जब आपके तमाम हिस्ट्री के सब्जेक्ट आपको 55 to 65 दे रहे हैं, तो हिस्ट्री ऑफ यूएसए इसलिए एक अच्छी शॉट होती है क्योंकि इसका स्कोर जो कोर्स है वो ज्यादा लेंथी नहीं है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। फिर हमने इसकी नॉलेज पे बात की तो हमें नजर आया कि इसका नॉलेज जो है वो मोस्टली रिकॉर्डेड था, उसमें कॉन्स्पिरेसीज कम है, और मोस्टली चीजें वो जो हैं जो आपने अपनी अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ठीक है, या आपने मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ रहे हैं तो उससे भी वो रिलेटेड हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर के साथ भी आप देखें तो मुख्तलिफ इवेंट्स को आप डिस्कस कर रहे हैं, उसको मैं करंट अफेयर्स के पोर्शन से रिलेटेड जब हम हिस्ट्री की इस डोमेन को क्लियर करेंगे तो उधर मैं एक्सप्लेन करूंगा। साथ हमने जो चीज़ देखी है वो ये है हमारे पास कि हिस्ट्री ऑफ यूएसए जो है उसका सब्जेक्ट जो है उसको आप रिलेटेबल कर सकते हैं, उसको आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के साथ रेफरेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इवन देयर आर नंबर ऑफ इवेंट्स विच यू पीपल कैन राइट इन योर एसे पेपर, सजेशन के तौर पे, केस स्टडीज़ के तौर पे। तो हिस्ट्री ऑफ यूएसए जो है वो एक अच्छा सब्जेक्ट है इस हवाले से सारा। लेकिन अगेन इट्स योर पर्सनल चॉइस कि आप किस सब्जेक्ट को ऑप्ट करते हो। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही गाइड करता हूँ, लेकिन मैं आपको ऑन द फ्लिप साइड जो है या क्वाइन की दोनों साइड जो है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एजेंडा जो आज की टॉक का है वो ये है कि अगर हमने हिस्ट्री ऑफ यूएसए को ऑप्ट कर लेना है तो इसको प्रिपेयर कैसे करना है, इसकी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए। देखिए, इसकी प्रिपरेशन के हवाले से या किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के हवाले से जो सबसे प्रिलिमिनरी बात होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट बात होती है वो ये होती है कि आपने उस सिलेबस को मुकम्मल तौर पे क्लियर करना है और कवर करना है।
क्योंकि ये एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट है तो इट मीन्स कि आपने इसके तमाम इवेंट्स जो हैं उसको कवर करना है। किसी भी इवेंट को आपने ऑप्शन की बेस पे नहीं छोड़ना कि ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं तो हम इसको कर लें। तो मेरा अपना पर्सनली जो ख्याल है और जो मैं अपने सेशंस में भी जो चीज़ फॉलो करता हूँ वो ये है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को हिस्ट्री मुकम्मल तौर पर पढ़ाता हूँ, ठीक है। और तमाम इवेंट्स जो हैं उनकी अच्छी तरह से प्रेपरेशन करवाता हूँ, उन पे टेस्ट सेशन भी होता है, डिस्कशंस भी समटाइम्स क्लासेस में चल रही होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के अंदर हिस्ट्री के नॉलेज को इन्हांस करने के लिए हम करते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन के हवाले से, स्पेशली यूएस हिस्ट्री की प्रिपरेशन के हवाले से, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन के ऊपर जो है इसकी स्कीम को शेयर करता हूं, जो डेफिनेटली आप लोगों के साथ बाद में जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनके साथ शेयर भी कर दूंगा। और ये जो स्कीम है बेसिकली ये आपके इस सेशन की भी स्कीम है जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है, जो मंडे से स्टार्ट है। तो आप लोगों की स्क्रीन पे मैं शेयर कर देता हूं इसकी स्कीम जो है। होप सो आप सब लोगों को ये स्कीम जो है नज़र आ रही होगी। काइंडली कोई एक बच्चा जो है वो चैट में येस और नो में नोट कर दें ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि सब लोगों को स्क्रीन पे स्कीम फॉर यूएस हिस्ट्री जो है नज़र आ रही है। अच्छा अच्छा, ये जो मैंने स्कीम आप लोगों के सामने एक्सप्लेन जो अभी करने जा रहा हूँ ये बेसिकली 3 पोर्शंस में डिवाइडेड है। ये इसके 3 पोर्शंस हैं। या हिस्ट्री के सब्जेक्ट को, यूएस हिस्ट्री को जब आप करने लगे हैं तो इसके 3 मेन पोर्शंस होंगे। फर्स्ट जो पोर्शन होगा यूएस हिस्ट्री के हवाले से वो आपके पास होगा हिस्ट्री, जो मुकम्मल तौर पर इसकी हिस्ट्री होगी, जिसे हम स्टार्ट करेंगे प्री इंडिपेंडेंस इरा या एंशिएंट टाइम से। क्योंकि आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ये एक कंट्री है और ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट में और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। तो यहां पर हम जो फर्स्ट लेक्चर जब हम अपना मंडे को स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको मैं हिस्ट्री की सबसे पहले प्री हिस्ट्री में हम चलेंगे और प्री हिस्ट्री में जाकर हम देखेंगे कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट डिस्कवर कैसे हुआ एंशिएंट टाइम में। क्योंकि हम सब लोगों ने तो यही सुना हुआ है कि अमेरिका को कोलंबस ने डिस्कवर किया, तो कोलंबस ने तो इसे 1492 में डिस्कवर किया। क्या 1492 से पहले अमेरिका के अंदर कोई भी लोग नहीं थे? तो फिर रेड इंडियंस कौन है जिन्हें हम कहते हैं जी वो अमेरिका के प्रिमिटिव लोग हैं, इनहेबिटेंट हैं? तो उस चीज से मैं आपको लेकर चलूंगा कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो कि 1492 से पहले भी एग्जिस्ट करता था और जो हमारे पास हिस्टोरिकल एविडेंसेस हैं उनके मुताबिक ये एग्जिस्ट करता था 15,000 ईयर्स अगो भी। तो उसकी हम स्टडी करेंगे सबसे पहले और उसके ऊपर हम लॉजिकली डिस्कशन करेंगे, मैप की स्टडी भी साथ होगी कि किस तरह से अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो था एग्जिस्ट करता था बिफोर द वॉयेजेस ऑफ कोलंबस। तो प्री हिस्ट्री में हम जहां से स्टार्ट लेंगे अपनी कोर्स का और फिर इसको हम लेकर आएंगे कि जब कोलंबस आया, या कोलंबस क्योंकि इटालियन बॉर्न था और उसे स्पेनिश गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था अमेरिकन कॉन्टिनेंट की एक्सप्लोरेशन के लिए, तो उसके साथ जो दूसरी यूरोपियन पार्ट्स थी जिनमें फ्रेंच हैं, डच हैं या ब्रिटेन है, वो किस तरह से अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, मैं अभी पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, यूएसए की बात नहीं कर रहा, यूएसए अभी नहीं बना। फिर वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आकर उन तमाम यूरोपियन पावर्स ने अपनी कॉलोनीज बनाई और उन कॉलोनीज में से जो 13 फर्स्ट इनिशियल कॉलोनीज बनी वो ब्रिटेन की थी, जो कि ज्यादा सक्सेसफुल थी एज कंपेयर टू अदर कॉलोनाइजेशन। फ्रेंच की कॉलोनाइजेशन या स्पेनिश कॉलोनाइजेशन की निस्बत ज्यादा ब्रिटेन कॉलोनाइजेशन जो थी कामयाब हुई। अब वो ब्रिटेन की जो 13 कॉलोनीज थी, उन 13 कॉलोनीज ने ब्रिटेन के खिलाफ रिवॉल्ट किया और रिवॉल्ट करके ब्रिटेन के खिलाफ उन्होंने आज़ादी हासिल की और आज़ादी हासिल करने के बाद उन्होंने अपना एक अलहदा मुल्क बनाया और उस मुल्क का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो फिर हम अपनी ये जो अर्ली हिस्ट्री है, जो प्री हिस्ट्री है एंशिएंट टाइम से, जिसे हमने डिस्कस करना शुरू करेंगे, उसे हम लेकर आएंगे अमेरिका, जो हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंट्री है, उसके साथ इसका लिंक बनाएंगे। तो ये सारा चीजें जो है इसे हम डिस्कस करेंगे अपने एंशिएंट टाइम वाला पीरियड जो है वहां से स्टार्ट करेंगे और 1776 तक लेकर आएंगे और इसमें हम कॉलोनीज की भी स्टडी करेंगे, अमेरिका की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को भी स्टडी करेंगे, उसकी आज़ादी जो हुई है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है उसके पीछे काजेस क्या हैं, और फिर उसके बाद उन्होंने जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो पास किया उसके अंदर क्या चीजें थी, उन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक आज़ाद मुल्क बन गया है, तो एक आज़ाद मुल्क जो होता है या एक स्टेट जो होती है उसकी अपनी एक डेवलपमेंट होती है, उसके अपने इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी अपनी एक सिमेट्री होती है। उन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि अमेरिका की इनिशियल प्रॉब्लम्स क्या हैं और ये वाला एरा हमारा चलेगा 1776 टू 1850,
ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग उन्होंने कैसे की, उनकी जो गवर्नमेंट्स आई फर्स्ट वो कैसी थी, फर्स्ट गवर्नमेंट के बाद सेकंड गवर्नमेंट कैसे आई, फिर उसके बाद प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो हर 4 साल बाद या 8 साल बाद जो नया प्रेसिडेंट आता था उसकी पॉलिसीज को डिस्कस करेंगे। और ये वाला इरा जो है आपका 1776 से लेकर 1850 तक तमाम चीज़ों को कवर करेगा। और इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि अभी आपको अमेरिका की कुछ स्टेट्स के नाम याद हैं। जब आप ये 1776 टू 1850 तक के इवेंट्स को या इरा को कर लेंगे तो मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ अभी शेयर कर देता हूं कि आप लोग अमेरिका का पूरा मैप जुबानी बनाना जान जाओगे, क्योंकि मैं स्टेट की स्टडी जिस तरह से साथ साथ करवाऊंगा आप लोगों की मैप की स्टडी भी साथ साथ होती जाएगी। हर टॉपिक के साथ रेलिवेंट मैप्स जो हैं उनकी स्टडी होगी, उनकी ड्राफ्टिंग होगी, उनकी असाइनमेंट्स होगी। तो इस तरह से अमेरिका का पूरा मैप भी आप करना जान जाओगे। और मैप जो है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इन मैप्स की बेस पे आप अपनी जो लॉजिक्स हैं उनको अच्छी तरह से क्लियर करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। तो अगेन 1776 टू 1850 तक का जो इरा है इसमें हम अमेरिका की हिस्ट्री की तमाम चीज़ों को पढ़ेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो सिर्फ 1776 टू 1850 तक का इवेंट को स्टार्ट करते हैं, वो इससे पहले नहीं पढ़ते। और उसका नुकसान क्या हुआ कि प्रीवियस कुछ पेपर्स में उन्होंने क्वेश्चन प्री हिस्ट्री से भी देना शुरू कर दिए। तो जब इतना शॉर्ट सिलेबस है जिसे हम अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं तो क्यों ना हम अपना पीछे से सब्जेक्ट स्टार्ट करें। और सेकेंडली आपको हिस्ट्री का भी अच्छी तरह से पता होगा और आप किसी भी किस्म के टॉपिक को इजीली अपने पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास फेज आएगी वो 1850 टू 1900 है। इसके अंदर भी 10 ईयर्स के ऑलमोस्ट एक डेकेड की जो स्टडी है अमेरिका की वो हम करेंगे। उसके जितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको देखेंगे। यूएसए के अंदर जो स्लेवरी है उसको हम डिस्कस करेंगे और स्लेवरी की डिस्कशन जो है वो आपकी टाइमलाइन के साथ होगी, जो डे फर्स्ट से अमेरिका में स्लेव्स आए और सिविल वॉर खत्म होने तक जो स्लेव्स की इमेंसिपेशन हुई वहां तक हम स्टडी करेंगे। रिकंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे कि अमेरिका की रिकंस्ट्रक्शन उसके साउदर्न पार्ट की कैसे हुई। गिल्डेड एज को पढ़ेंगे, अमेरिका के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे आई, और फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद अमेरिका के अंदर जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स आए उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद जो है फिर 1900 टू 1950 के जो इवेंट्स हैं उनको हम एक्सप्लेन करेंगे और उसके अंदर हमारी इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो स्टडी होगी उसको भी हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल के सिविल कोल्ड वॉर को पढ़ रहे होंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, और अमेरिका के जो अपने इवेंट्स हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। और फिर 1950 टू 2000 तक के इवेंट्स को देखेंगे। इसमें कोल्ड वॉर से रिलेटेड इवेंट्स आएंगे, सिविल राइट्स मूवमेंट आएंगी, और करंट इरा में हमारे पास जॉर्ज फ्लॉयड का जो केस है अमेरिका के अंदर, जो ब्लैक सिविल राइट्स की मूवमेंट चल रही है उनको देखेंगे, वीमेन की मूवमेंट्स को देखेंगे, नेटिव अमेरिकन की मूवमेंट्स को देखेंगे, और मुख्तलिफ इस तरह के इवेंट्स को देखते हुए हम वाटर गेट स्कैंडल और साथ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, ये तो हमारा हिस्ट्री का सारा पोर्शन होगा और इस पोर्शन को हम लिंक करेंगे टुवर्ड्स अपने करंट टॉपिक्स की तरफ। जो दूसरा पोर्शन हमारा होगा हिस्ट्री के बाद वो होगा हमारा करंट टॉपिक। और ये जो करंट टॉपिक्स मैंने लिखे हैं दीज आर नॉट रिजिड टॉपिक्स, नाउ दे आर गोइंग टू बी चेंज्ड आप लोगों के सेशन में। इसमें न्यू टॉपिक्स भी ऐड मैं कर रहा हूं और इवन मैंने पिछले दिनों पढ़ाए भी हैं, जिसमें अमेरिकन इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या सिस्टम था इलेक्शन का, न्यू प्रेसिडेंट कौन सा आ रहा है और उस प्रेसिडेंट की पॉलिसीज क्या होगी, उन चीज़ों को भी हम फोर्स करेंगे। तो ये जो पोर्शन है आपका सेकंड, ये करंट टॉपिक से रिलेटेड होगा, जिसमें तमाम करंट टॉपिक्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट की क्वेरीज भी होती हैं यूएस हिस्ट्री के हवाले से कि करंट टॉपिक्स जो हैं इनको हमने किस तरह से क्लियर करना है। तो उस हवाले से मैं आपको लेक्चर्स भी दूंगा, साथ आपको स्टडीज भी दिया करूंगा, मुख्तलिफ किस्म की रीडिंग स्टफ मटीरियल भी प्रोवाइड किया करूंगा, न्यूज़पेपर की भी, अच्छे मैगजीन्स की भी। और थर्ड जो हमारा पोर्शन होगा यूएस हिस्ट्री के हवाले से बच्चों, वो हमारे पास होगा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडी। इससे भी रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं और ये भी हमारे एफपीएससी की रिकमेंडेड लिस्ट से है। अब ये जो पूरी लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने चार्ट की और इसे आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया है, ये बेसिकली एफपीएससी का जो सिलेबस रिकमेंडेड है उसके पॉइंट्स हैं। उधर उन्होंने जनरल हेडिंग्स दी हुई हैं, उन हेडिंग्स के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं जो मैंने हिस्टोरिकल इवेंट्स जो हैं सारे यहां पर लिख दिए हैं और ये इस तरह से हमारा सारा जो है तैयार होगा सब्जेक्ट।
साथ आपके पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक जो है इसके ऊपर डिस्कशन होगी। और सेकेंडली जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हिस्ट्री के सब्जेक्ट जो है इसमें आपने स्कोर लेने के लिए एमसीक्यूज के ऊपर भी फोकस करना है। तो एमसीक्यूज की प्रेपरेशन की भी क्लासेस होंगी जिसमें मैं आपको 300 एमसीक्यूज जो है मेरे मुताबिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो शेयर करूंगा, और साथ एक दो कैप्सूल्स हैं वो अगर आप लोग खुद मार्केट से ले लेंगे तो वहां से भी आपके ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। इसके बाद जो दूसरी चीज़ है बच्चों वो ये है कि बाकी जितनी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह मंडे को जो हमारा सेशन स्टार्ट होगा उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट लेक्चर होगा, बुक्स की रीडिंग, बुक्स आपने कौन सी पढ़नी है वो भी मैं उधर बता दूंगा। और साथ एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि आपने हिस्ट्री के सब्जेक्ट को अगर ऑप्ट करना है यूएस हिस्ट्री को, तो आपने 2 से 3 दिन जो फर्स्ट मेरे प्रिलिमिनरी लेक्चर्स होंगे उनको बड़े अच्छे से आपने तैयार भी करना है, उनकी असाइनमेंट्स भी बनानी है, क्योंकि हर टॉपिक जो है उसका अगले टॉपिक के साथ लिंक है। और हिस्टोरिकल इवेंट्स जो है उनके पीछे एक बैकग्राउंड होता है और आपने बैकग्राउंड को कभी भी मिस नहीं करना होता। ये मुकम्मल तौर पर ओरिएंटेशन थी सब्जेक्ट के हवाले से जो मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किए हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ गई हो। ठीक है, मजीद आप लोगों के साथ जब सेशन स्टार्ट होगा डे बाय डे आप लोगों के साथ इन चीज़ों पर डिस्कशन हुआ करेगी। वीक में 3 क्लासेस हुआ करेंगी, डेली 2 घंटे की क्लास होगी और एक इंटरेक्टिव लेवल का मुझसे सेशन बनाएंगे जिसमें आप लोगों के क्वेश्चन आंसर जो है उनको ज्यादा एड्रेस किया जाएगा। होप सो आप लोगों को समझ आ गई है। अब मैं कुछ क्वेरीज जो है आप लोगों की उन्हें एक्सप्लेन कर देता हूं। फी वगैरह के ये आपको जो कोऑर्डिनेटर हैं कोर्स के वो कर देंगे एक्सप्लेन, उनका नंबर वगैरह ऊपर आ गया है। यहाँ पर ईडीएस गुरु जो है उन्होंने मैसेज किया, काइंडली वो सेव कर लें और उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। टोटल 15 से 16 क्लासेस होंगी जिसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन होंगी, सारी चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा। जी 2020 में तो इसका इतना स्कोर गलत नहीं आया। 2020 में इसका स्कोर काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अगर आप पास 2018 या 2017 में देखें। 2019 में भी इसका स्कोर अच्छा था, लेकिन अगेन स्कोर जो है इट डिपेंड्स ऑन द प्रिपरेशन। आपने इसकी किस तरह से तैयारी की है, आपने पेपर को अटेम्प्टिंग टेक्निक को सीखा है या नहीं सीखा, आपने कोर्स मुकम्मल तौर पर पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ये तमाम चीज़ें जो है मैटर करती हैं। ठीक है, और क्लासेस जो हैं वो आपकी इसके बारे में जितना भी है डिटेल टोटल 15 से 16 क्लासेस हैं। ठीक है, 2 घंटे की क्लास हुआ करेगी और इसके ऊपर कोर्स कोऑर्डिनेटर जो हैं उमर साहब वो अरसलान, इसके ऊपर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो कितने क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, चेंज होती है स्कीम, लेकिन प्रोबेबली वो 4 क्वेश्चन जो है वो आपके हिस्ट्री के पोर्शन से पूछेगा, 4 से 5। ठीक है, वो कंफर्म है कि वो हिस्ट्री के पोर्शन से पूछेगा, लेकिन सम टाइम उसे वो चेंज भी कर सकता है। ये एग्जामिनर के ऊपर बेस करता है, उनकी अपनी पॉलिसीज होती हैं। नहीं, 2020 में ये टारगेट नहीं हुई, 2020 में इंडो पाक हिस्ट्री टारगेट हुई है। स्टडी मटेरियल वगैरह ये सारा जब सेशन है इंशाल्लाह हमारा रेगुलर स्टार्ट होगा मंडे से, उसमें मैं सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा। तो होप सो आप लोगों को ये सेशन के इस ट्रायल में सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेम ये जो आपके पास कोर्स स्कीम है ये सारी भी बच्चों के पास आ जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।